Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome to another fresh new vlog. Welcome to another fresh new day of my life. इस व्लॉग में ये लाइफस्टाइल व्लॉग नहीं होगी। वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी बंगाल के एक प्रथा जिसे कहते हैं नील षष्ठी चरक, जो कि चैत्र मास के बिल्कुल अंत में संक्रांति के समय होती है, बंगालियों के न्यू ईयर से पहले। बंगालियों के नववर्ष के ठीक 3 दिन पहले माँ काली और हर हर महादेव शिव शंभू को आराधना की जाती है और इनकी आराधना को इस तरह से सेलिब्रेट की जाती है। पहले नील षष्ठी जो काली माँ की आराधना को दर्शाती है और उसके बाद महादेव जी के आराधना को चरक बोलते हैं, चरक। तो ये फेस्टिवल थोड़ा सा मैजिकल है। ये कब भारत में शुरू हुआ था किसी को पता नहीं है, पर मिडिल एजेस के टाइम में कभी बुद्धिस्ट मॉन्क जब बुद्ध रिलीजन को लेकर के काफ़ी तर्क वितर्क चल रही थी, तब भारत में आकर शेल्टर लिए थे और उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया इस प्रथा को। गाइस, मैंने वीडियो के शुरुआत में बुद्धिस्ट मॉन्क की तस्वीर दिखाई क्योंकि उन्होंने ही शुरू की थी इस प्रथा को और ये मैजिकल बिल्कुल फेस्टिवल है। अघोरी सन्यासी और पब्लिक लोग भी मतलब पागलों की तरह झूमते हैं, नाचते हैं, बहरूपिया के रूप में महादेव शिव शंभू की आराधना करते हैं चरक पूजा में। और ताज्जुब की बात है कि जो अघोरी सन्यासी आ जाते हैं चरक पूजा नील षष्ठी के टाइम में, तो वो लोहे के बड़े बड़े कील को, जी हाँ दोस्तों, लोहे के बड़े बड़े कील को शरीर के इस पार से उस पार घुसाते हैं और खून का एक बूंद भी नज़र नहीं आता है। तो इसे क्या कहेंगे? कुछ लोग कहेंगे प्रैक्टिस। वो कौन सी प्रैक्टिस है कि नुकीली धार से आप शरीर के इधर उधर फोड़ रहे हो और एक बूंद आपके शरीर से रक्तपात नहीं हो रहा है, खून नहीं निकल रहा है। इस प्रैक्टिस को तो कुछ दैवीय शक्ति के अलावा और क्या कह सकते हैं। भगवान के नाम पर ऐसा करते हैं जिसे कि अंधविश्वास भी कहा जाता है, लेकिन आज भी ये प्रथा चालू है। बंगाल, बांग्लादेश और त्रिपुरा के कुछ अंशों में आज भी मनाई जाती है। महादेव, हर हर महादेव और माँ काली के मिलन के दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। नील षष्ठी माँ काली के लिए पूजी जाती है। व्रत रखती है महिलाएं और अपने बच्चों के, अपने संतान के और अपने परिवार के भले के लिए व्रत को तोड़ती है। शाम को पूजा के बाद एक दिया जलाई जाती है अपने संतान के सारी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, अपने घर परिवार के सुरक्षा को बनाए रखने के लिए। और चरक हर हर महादेव के नाम से पूजी जाती है। ये फेस्टिवल महादेव जी को याद करके मनाई जाती है और महादेव के नाम से ही लोग दीवानगी पर उतर आते हैं। कहा जाता है हिस्ट्री में कि इस दिन को, जैसे महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की विवाह हुई थी, इस दिन शिव पार्वती का मिलन हुआ था। तो इनके मिलने के दिन को ही नील षष्ठी और चरक पूजा के नाम से बंगाल में पूजी जाती है। लेकिन दोस्तों, बंगाल के गांव के तरफ अगर आप जाइएगा तो ज़्यादा ये फेस्टिवल आपको देखने को मिलेगा। शहर में लोग मंदिर में जाते हैं। नील षष्ठी पहला दिन जब रहता है काली माँ को पूजने के लिए और अपने घर परिवार के लोगों के मंगल कामना के लिए औरतें व्रत रखती है। विवाहित जो शादीशुदा औरतें होती है वो व्रत रखती है अपने बच्चों के भलाई के लिए। और बुद्धिस्ट ने भारत में आकर के अपने आप को हिंदू में कभी कन्वर्ट किया था और हिंदू धर्म में आकर ही इन्होंने तंत्र विद्या के माध्यम से इस फेस्टिवल को इंट्रोड्यूस किया था बंगाल में। बुद्धिस्ट ने हिंदू धर्म में आकर के प्रकृति और शक्ति की आराधना की थी, जिसे बाद में प्रकृति पुरुष के नाम से प्रचलित किया गया था।
और इस तरह के धार्मिक अनुष्ठानों में तंत्र के माध्यम से ही इतनी शक्ति अर्जन की जाती है कि शरीर में कील घुसने से भी रक्तपात नहीं होती। सो गाइस, मैंने इस वीडियो के माध्यम से बंगाल की एक प्राचीनतम प्रथा नील षष्ठी और चरक फेस्टिवल को शेयर किया, जिसको के बुद्धिस्ट ने भारत में आकर के अपने आप को हिंदू में कन्वर्ट करके तंत्र विद्या के माध्यम से प्रकृति और शक्ति की आराधना करते हुए इस फेस्टिवल को लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया था भारत में, जिसे कि प्रकृति पुरुष के नाम से जाना जाता है। महादेव और पार्वती के मिलन के दिन को नील षष्ठी और चरक पूजा के नाम से मनाई जाती है। इस तकनीकीकरण के युग में भी, इस इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड युग में भी आज भी भारतवर्ष की इस अभिन्न संस्कृति को, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को मैंने आपके साथ YouTube के विश्व स्तरीय मंच पर शेयर किया। उम्मीद करती हूँ जो लोग इस प्रथा से परिचित नहीं थे वो भी भारत के इस अनेकता में एकता के प्रथा से परिचित हुए। ये चैनल किसी भी दकियानुसी या अंधविश्वास की प्रथा को समर्थन नहीं करता है। इस वीडियो को मैंने आपके साथ शेयर किया ताकि आज के तकनीकी युग में भी भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम के कुछ अंशों में और बांग्लादेश में भी इस प्रथा को अच्छी तरह से पालित किया जाता है और ये एक सच्चाई है और वास्तविक रूप को आपके सामने प्रदर्शित करना मैंने अपना फर्ज समझा, इसलिए मैंने शेयर किया।